चीन से कोविड-19 जैसा एक और स्वास्थ्य संकट पैदा होता दिख रहा है। नाम है HMPV वायरस। सोशल मीडिया पर चीन से आई कई तस्वीरों के बाद भारत में इसको लेकर चर्चा बढ़ गई है। जिस वायरस की चर्चा है उसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, HMPV भी इसे कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में HMPV के मामलों में कुछ तेजी देखने को मिली है। ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। हालांकि चीन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर HMPV को महामारी घोषित नहीं किया है। इस बीच भारत सरकार ने वायरस को लेकर अपडेट जारी किया है। सरकार की तरफ से क्या कहा गया, ये जानने से पहले वायरस के बारे में जानना जरूरी है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है। इसमें सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही हल्का इन्फेक्शन होता है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस को वैज्ञानिकों ने पहली बार 2001 में पहचाना था। ये वायरस न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है। ये वही फैमिली है जिसका हिस्सा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, मीजल्स और मम्प्स भी है। HMPV ऊपरी और निचले रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों में संक्रमण पैदा कर सकता है और आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती बसंत में इसे देखा जाता है। मतलब इस मौसम में ये फैलता है। बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को ये इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। इस वायरस के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। इनमें खांसी, बहती या बंद नाक, गले में खराश, बुखार और घरघराहट शामिल है। देखा गया है कि ज्यादातर लोगों में ये बीमारी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। इसके लक्षण सामने आने में 3 से 6 दिन का समय लग सकता है। हालांकि इन्फेक्शन बढ़ने पर कुछ लोगों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी जटिलताएं भी उत्पन्न होने की संभावना होती है, जिसके लिए डॉक्टर की देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। अब ये वायरस फैलता कैसे है? HMPV संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या वायरस वाली वस्तुओं को छूने से ये फैलता है। ये खांसी, छींक, संक्रमित व्यक्ति के साथ या उसके समीप आने और या फिर हाथ मिलाना, गले लगना, दरवाजे की कुंडी या फोन या कीबोर्ड को छूने से भी हो सकता है। क्या इसकी कोई वैक्सीन है? HMPV इलाज के लिए कोई भी वैक्सीन या कोई एंटीवायरल नहीं है। अधिकांश लोगों को बुखार और दर्द से राहत पाने के लिए ओवर द काउंटर दवाओं की आवश्यकता होती है। इस वायरल में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। भारत सरकार ने इसको लेकर क्या कहा है? भारत की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने लोगों को ना घबराने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के प्रति सावधानी बरतने को कहा है। डॉक्टर गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चीन में मेटान्यूमोवायरस के प्रकोप के बारे में खबरें चल रही है। मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेटान्यूमोवायरस किसी भी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस की तरह है जिससे सामान्य सर्दी जुकाम होता है। डॉक्टर गोयल ने आगे कहा, हमारे देश में सांस से जुड़ी बीमारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। दिसंबर 2024 के आंकड़ों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। हमारे किसी भी संस्थान में बड़ी संख्या में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। डॉक्टर गोयल ने कहा है कि खांसते और छींकते समय लोग अलग अलग रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें। अगर सर्दी या बुखार हो तो सामान्य दवाएं लें। अधिकारी ने कहा कि वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित होने की कोई बात नहीं है। बताते चलें कि WHO के वेस्टर्न पैसिफिक रीजन ऑफिस WPRO के 16 से 22 दिसंबर के डेटा के मुताबिक चीन में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वृद्धि हुई है। इसमें सीजनल इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और HMPV शामिल हैं। चीन की नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ने निमोनिया के मामलों को ट्रैक करने और प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया एक पायलट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है। चीन में नए प्रोटोकॉल के तहत सभी लैब्स को इन्फेक्शन के बारे में जानकारी साझा करने को कहा गया है। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट्स में स्थिति को गंभीर नहीं बताया गया है। इस मामले पर द ललन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।